वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोग सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के केमिस्ट्री में। आज क्लास 12 चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट का थर्ड वीडियो लेक्चर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और जहाँ भी आपको डाउट होगा उसको पॉज कीजिए और फिर से रिपीट करके देखिए। तो चलिए क्लास का वीडियो लेक्चर नंबर थर्ड क्लास 12 चैप्टर द सॉलिड स्टेट। आज इस वीडियो में हम लोग स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द डिफरेंट पोर्शन ऑफ यूनिट सेल, इस तरह के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में पहले हम लोग को पढ़ना है कि स्पेस लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस जब हम लोग सॉलिड के इंटरनल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, इंटरनल कंपोजिशन को देखेंगे, तो जिस पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बना हुआ रहता है इसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को थ्री डायमेंशनली अरेंज करते हैं स्पेस में और उसके सारे सेंटर्स को, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाता है, तो जो शेप बन के आता है उसको हम लोग स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस दोनों सेम चीज़ है। हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं स्पेस लैटिस, इट इज़ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन स्पेस विच रिप्रेजेंट हाउ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन द क्रिस्टल। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है जिसमें सिर्फ दिखाता है कि किस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेस में अरेंज्ड है, एक सॉलिड के अंदर अरेंज्ड है। यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा उसको एक पॉइंट के जैसा ट्रीट करेंगे। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है एक स्पेस लैटिस में क्या क्या होता है। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में जितना भी पॉइंट आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, सारे पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। पहला पॉइंट है ये। सेकेंड, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल और एन आयन। एक क्रिस्टल लैटिस डायग्राम आप देख ले तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम में जो भी पॉइंट्स आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट्स दिखाया जा रहा है, ये पॉइंट्स क्या है? लैटिस पॉइंट है। इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलेंगे। और ये जो लैटिस पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लैटिस पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एटम हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है और एक आयन हो सकता है। थर्ड, लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। ये जो लैटिस पॉइंट एक दूसरे के साथ एक स्पेस लैटिस में अरेंज किया हुआ है लैटिस पॉइंट्स को, ये लैटिस पॉइंट को एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, विच ब्रिंग आउट ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। जो पूरे क्रिस्टल का, पूरे सॉलिड का ज्योमेट्री को लेकर आता है, उसके आकार को, उसके ढांचा को बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक क्रिस्टल लैटिस या एक स्पेस लैटिस का डायग्राम है और इस क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल छोटे से पोर्शन से पूरा क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। मतलब एक जो स्मॉल पोर्शन, एक 8 पार्टिकल्स का एक छोटा सा यूनिट होगा, उसी यूनिट को जब थ्री डायमेंशनली हम लोग अरेंज करेंगे तो वो पूरे स्पेस लैटिस को जनरेट करता है, जो बगल वाले एनिमेशन में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो छोटा सा पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो नेक्स्ट हम लोग जब यूनिट सेल को थ्री डायमेंशनली अरेंज कर देते हैं तो वो पूरा क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करता है, जनरेट कर देता है। और यहाँ पे जो आपके सामने पार्टिकल्स दिख रहा होगा, एक पार्टिकल्स एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट करता है। सेल को डिफाइन करते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यूनिट सेल जो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस अभी आप पढ़ चुके हैं, उस क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन को, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको हम लोग थ्री डायमेंशनली जब अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज करेंगे तो वो पूरा स्पेस लैटिस को, पूरा क्रिस्टल लैटिस को जनरेट कर सकता है। तो उस छोटे से पोर्शन को यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल सबसे छोटा यूनिट होता है एक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का, जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज रहते हैं। डायग्राम जो यूनिट सेल, जो स्पेस लैटिस, जो या क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम अभी आप देखें, वही डायग्राम को बस एक छोटा सा पोर्शन निकाल दिए। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग चीज़ को जानना है। जैसे हम लोग यहाँ पे पहले तो ये जहाँ पे एक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस साइट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस
पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट ये चीज़, यहाँ पे जो साइड आपको है इसको एज बोला जाता है, और यहाँ पे एंगल बिटवीन एज। तो एज जो है वो तीन तरह का दिखा सकते हैं, वो बराबर भी हो सकता है, बराबर भी नहीं भी हो सकता है। फर्दर क्लासेस में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। और एज के बीच में एंगल होता है, जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पर भी पॉइंट इसके बारे में भी देख लें। सबसे पहले एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज्ड करेंगे दो पॉइंट्स के साथ। इट्स डायमेंशन, पहले हम इसको मिटा दें ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। पहला है इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एज, इसका जो डायमेंशन है तीन किनारे का, स्मॉल ए बी सी। दिस एज मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मे और मे नॉट बी इक्वल, ये आपस में इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाद में हम लोग इस सब के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टोटल 14 तरह का यूनिट सेल होता है, जिसको ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड है एंगल बिटवीन द एजेस, अलग अलग एज के बीच का एंगल है, जैसे एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी बीटा एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी गामा बन रहा है। इस तरह से एक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स, 6 मेजरेबल वैल्यू हो सकता है, जिसमें से तीन एज होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और तीन डिफरेंट टाइप का एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे हम एक पॉइंट आपको बताना चाहें कि ये जो ए है, ए बी के बराबर भी हो भी सकता है, ए इक्वल टू बी हो सकता है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी हो सकता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इस तरह से अलग अलग कंडीशन आ सकता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ए इज नॉट इज इक्वल टू बी बट इक्वल टू सी। तो इस तरह का एंगल के साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो फर्दर हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगा, और ये यूनिट सेल के टाइप्स को, यहाँ पे एटम्स का कंट्रीब्यूशन को अच्छे से समझना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यूनिट सेल दो तरह का होता है। एक यूनिट सेल को फर्स्ट हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में एक सेकेंड, हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ गए। यहाँ पे फर्स्ट में ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो गया, इसको शॉर्ट में एससीसी बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को सीसी बोलते हैं। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो तीन तरीके का होता है, फेस सेंटर्ड एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी और इंड सेंटर्ड ईसीसी। ये जो अलग अलग तरह का यूनिट सेल है, हम लोग इसको अभी डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर के साथ, 3D एनिमेशन के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा, सारा चीज़ आपका समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के साथ साथ, देखने के साथ साथ आप यहाँ से नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब में दूसरी जगह वीडियो में आपको या तो नोट्स मिलेगा कहीं पे, या तो नोट्स मिलेगा या तो कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ नोट्स भी मिल रहा है। बहुत सारे वीडियो में क्या कराया जाता है कि कॉन्सेप्ट के लिए यूट्यूब फ्री वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराया जाता है, कॉन्सेप्ट के लिए उनका आप पैकेज बाई कीजिए, उनका क्लास ज्वाइन कीजिए। मेरे साथ भी सेम कंडीशन है, हम अलग नहीं है उन लोग सबसे, लेकिन साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स का, जो चैप्टर को हम यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उस वीडियो में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो देंगे वो कम्प्लीटली फ्री देंगे, नहीं देंगे तो उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम लोग यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। यूनिट सेल में जैसे कि आपको सामने बताएं, फर्स्ट यूनिट सेल का टाइप आपको बता दिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सबसे पहला, इसी को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहता है। मतलब कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे ही रहेगा, तो उस तरह के यूनिट सेल को हम लोग, उस तरह के यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। 3 डायमेंशनल डायग्राम में भी समझेंगे। फिलहाल एक डायग्राम आपके सामने है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी शॉर्ट में लिख देते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर्स में, एक यूनिट सेल में कॉर्नर्स कितना होगा, टोटल 8 कॉर्नर होगा। इसका मतलब 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जब सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक दूसरे से क्लोज ले आते हैं, सटा देते हैं, तो एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और उस सॉलिड के फॉर्मेशन में जो कॉर्नर का पार्ट होता है, वो कॉर्नर पार्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 1/8 प्रेजेंट रहता है।
इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एटम फाइंड करते हैं। ये कैसे होता है कुछ ही सेकंड में आपको एक 3D एनिमेशन के जरिए समझाया जाएगा। आपको समझा रहे हैं, बस वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए हम लोग यहाँ पे समझ ले पहले नंबर ऑफ लैटिस साइट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए दोनों चीज़ डिफरेंट है। हमको नंबर ऑफ एटम भी फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ लैटिस साइट भी ज़रूरत पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस साइट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, कितने जगह पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। टोटल 8 जगह पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पे लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट जो होगा वो टोटल 8 होगा, जैसा कि आप काउंट कर सकते हैं डायग्राम को भी देख के। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट किसको बोल रहे हैं हम लोग, जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है, समझ में आ गया है। अब ये नोट वाला पॉइंट को समझिएगा, इस नोट वाले पॉइंट को समझिएगा। इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट में कहा जा रहा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज 1/8 पार्ट ऑफ द एटम। एक कॉर्नर में जब हम लोग यूनिट सेल, इस तरह के यूनिट सेल के कॉर्नर की बात करें तो ये कॉर्नर पॉइंट को देखिएगा। इस कॉर्नर पॉइंट में, ये कॉर्नर वाला एटम है मान लीजिए, तो एक पूरा स्फीयर का 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर में रहता है। तो इस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग फाइंड करें कि पूरे यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या किया जा सकता है, नंबर ऑफ एटम इन SCC, जेड, जैसे नंबर ऑफ एटम को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। तो नंबर ऑफ एटम इन SCC, टोटल कॉर्नर कितना है, 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना का आ रहा है, 1/8 का, मतलब 1/8 एटम 8 जगह पे प्रेजेंट है। और इस तरह से हम लोग फाइंड करके इसको जेड फॉर SCC का वैल्यू 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब इसी कंट्रीब्यूशन को आप 3D एनिमेशन के जरिए अच्छे से समझिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स मॉलिक्यूल है, आयंस होता है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा यूनिट सेल के किसी और पोर्शन में नहीं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा, वो सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट है स्फेरिकल शेप में। अब आपको यहाँ कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है। जब हम लोग सारे स्फेयर को क्लोज कर देते हैं, सटा देते हैं, तब यहाँ पे हर कॉर्नर, और उससे हम लोग एक यूनिट सेल को जनरेट करके निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ से एक यूनिट सेल को कट आउट करके निकाल देते हैं। तो जो आउटर पोर्शन होगा वो कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर नहीं है, उस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। अभी एक स्फीयर का जो इनर पोर्शन है यूनिट सेल के अंदर में जो होता है वो 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ एन एटम और एन मॉलिक्यूल और एक आयन। एक आयन जो कि स्फेरिकल शेप का होगा वो 1/8 पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। जैसा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल था जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट था, अब उसके अलावे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग, जब कॉर्नर के अलावे दूसरे पोजीशन पे भी, यूनिट सेल के दूसरे पोर्शन में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, तब उसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, जो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। फर्स्ट फेस सेंटर को डिफाइन करिए। फेस सेंटर, नाम से ही पता चल रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे टोटल यूनिट सेल के सारे कॉर्नर्स के साथ साथ सारे फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो बोले समझ में आया। जैसे कि आप डिफाइन कर लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एक डेफिनेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। इस डेफिनेशन में द सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, एक वैसा यूनिट सेल जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, बिसाइड्स दोज दैट प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर में जो प्रेजेंट होगा उसके साथ साथ। इसका मतलब कि कॉर्नर में तो प्रेजेंट होगा ही, उसके साथ ही साथ सारे फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये लैटिस साइट को फाइंड करें, तो लैटिस साइट कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ देर में बात कर लेते हैं। पहले नंबर ऑफ लैटिस साइट को देख लीजिए। नंबर ऑफ लैटिस साइट कितना होगा, टोटल कॉर्नर 8 कॉर्नर में प्रेजेंट है, इसका मतलब 8 तो होगा ही, साथ ही साथ टोटल फेस 6 होता है एक यूनिट सेल में, तो सारे फेस के सेंटर में भी एक एक एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब टोटल यहाँ पे लैटिस साइट का नंबर्स 8 + 6 14 हुआ। 14 कैसे आया ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपसे ये 14 के बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता है कि कैसे है लैटिस साइट 14 कैसे हुआ। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्नर कंट्रीब्यूशन के बारे में तो आप जान ही चुके थे, ये कॉर्नर कंट्रीब्यूशन है कितना का, 1/8 पार्ट रहता है।
लेकिन कॉर्नर के साथ साथ यहाँ फेस के सेंटर में 1/2 पार्ट एक एटम का प्रेजेंट रहता है, जिसको भी हम लोग 3D एनिमेशन में देखने वाले हैं कुछ मिनट में। बस आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए पहले। तो कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर में 1/2 का होता है और टोटल कितने जगह पे होता है, 6 होता है। 6 फेस में 1/2 पार्ट प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यदि फाइंड करना है तो कॉर्नर आपके पास 8 है, कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन 1/8 का, फेस 6 है और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। इस तरीके से Z फॉर एफसीसी, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी फाइंड कर लेंगे आप 4 एटम्स। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये कंट्रीब्यूशन को आप अच्छे से समझिए 3D एनिमेशन में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में तो प्रेजेंट होगा ही साथ सारे फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक यूनिट सेल में 6 फेस होता है, तो वो 6 फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा एक एक पार्टिकल। अब सारे एटम्स को यदि क्लोजली पैक्ड कर दिया जाए उस समय और आउटर पोर्शन को हटा दिया जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक कॉर्नर में एक एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट है और जो फेस सेंटर में एटम्स प्रेजेंट होता है, जो का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उसका 1/2 पार्ट प्रेजेंट है। ये कैसे पता चलेगा? कटआउट करके बाहरी पोर्शन को हटा देते हैं, आपके सामने एक यूनिट सेल का इस तरह का स्ट्रक्चर बचेगा जहां क्लियरली दिख रहा है कॉर्नर में 1/8 पार्ट और बॉडी सेंटर में 1/2 पार्ट ऑफ एन एटम प्रेजेंट है। तो ये कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। कंट्रीब्यूशन में क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से समझना है, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी में। सेकंड, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का सेकंड पार्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल वैसा होगा जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होगा और बॉडी के सेंटर के साथ साथ सारे कॉर्नर में भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं: द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एक वैसा यूनिट सेल जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट होगा, बिसाइड्स दोज दैट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, जो कॉर्नर में प्रेजेंट है वो तो है ही, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम समझिए। पहले डायग्राम को देखिए। एक यूनिट सेल आपको दिख रहा होगा, सारे कॉर्नर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एक बॉडी के सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये सब तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ये कॉर्नर पोजीशन के पार्टिकल्स को हम लोग दिखा रहे हैं और यहाँ पे बॉडी सेंटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दिखा रहे हैं, बॉडी सेंटर। अब यहाँ से लेटिस साइड का यदि आपको फाइंड करना है, लेटिस साइड का काउंट करना है, तो लेटिस साइड कितना होगा? आप सिंपली कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइड बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है और एक बॉडी सेंटर पे है, टोटल 9 हो रहा है। नोट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का बात, अभी तो कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन को याद कर चुके हैं आप कुछ देर पहले कि कॉर्नर में 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। उसी तरह से बॉडी सेंटर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, पूरी एक एटम ही प्रेजेंट हो जाता है। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, कुछ सेकंड में आप 3D एनिमेशन में भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से एक एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? टोटल कॉर्नर में 8 कॉर्नर है, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 1 बॉडी सेंटर को पूरी तरह से ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे 1 + 1 2 एटम फाइंड हो गया। मतलब नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग 2 फाइंड कर लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, जो आपको दिख रहा है। अब इसमें जब हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्लोज ले आए और उसके बाद यूनिट सेल के पोर्शन को काट के हटा दें, आउटर पोर्शन को हटा दिया जाए, इस सिचुएशन में जो कॉर्नर पोजीशन पे कंट्रीब्यूशन है वो तो 1/8 का होगा, बट जो बॉडी के सेंटर में कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले हम लोग कट करके निकाल देते हैं, जो आउटर पोर्शन होगा यूनिट सेल में, यूनिट सेल के बाहर जो स्फीयर है उसको हटा दीजिए, तब कॉर्नर में बच गया 1/8 पार्ट और बॉडी के सेंटर में बच गया पूरी तरह से एक कंप्लीट एटम, एक होल एटम। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर में एक एटम दिखाया जाता है, 1 एटम कहते हैं। इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट एनसीईआरटी में करने के लिए नहीं बोला गया है, बट यहाँ पर भी 2 एटम ही होता है इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, एक वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में तो होगा ही, बट उसके साथ साथ 2 कोई भी आमने सामने वाले 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में भी होगा।
जैसे कि यदि आप ऊपर वाले फेस को में कंस्टिट्यूशन पार्टिकल रखते हैं तो एक नीचे वाले फेस पे भी देना होगा, लेफ्ट पार्टी साइड में रखेंगे तो राइट साइड में देना होगा, फ्रंट में रखेंगे तो बैक में रखना होगा। मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस एक ऊपर एक नीचे होता है। तो इस तरह से जो यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस साइट को फाइंड करना है। नंबर ऑफ लैटिस साइट 8 कॉर्नर का हो गया, फेस सेंटर का 2 हो गया, टोटल कितना फाइंड हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हम लोग यूनिट सेल को एक्सप्लेन किए। यूनिट सेल एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग क्या क्या यहाँ से सीखने का चीज़ है। सबसे पहला चीज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अलग अलग पोर्शन में कंट्रीब्यूशन कितना का होता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सारे 3D एनिमेशंस में भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, बहुत जगह इसका यूज पड़ता है। सबसे पहला एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के कॉर्नर में 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। फेस सेंटर में 1/2 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। बॉडी सेंटर में 1 होल एटम, पूरा एक एटम होता है। यदि एज सेंटर है, एज सेंटर का कहीं यूनिट सेल में हम लोग एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बट यदि कहीं एज सेंटर आता है तो वहाँ पे हम लोग 1/4 पार्ट का यूज करेंगे। याद आपको रखना है, कॉर्नर में 1/8 पार्ट याद हो चुका होगा, फेस सेंटर में 1/2 पार्ट, बॉडी सेंटर में पूरा होल एटम, और एज सेंटर में, एज सेंटर किसको बोलेंगे, सपोज ये आपका यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में एज सेंटर, ये एज सेंटर हो गया। यहाँ पे यदि कोई एटम प्रेजेंट होगा, किसी का न्यूमेरिकल प्रोग्राम ऐसा दिया होगा तो हम लोग 1/4 कंट्रीब्यूशन को लेके कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकंड एक कंट्रीब्यूशन को आप यहाँ से समझ सकते हैं डायग्राम में कि किस तरह से हम लोग अलग अलग पोर्शन में कंट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे तो 3 ही जगह दिखाया जा रहा है, एक आपका कॉर्नर को दिखाया जा रहा है, एक बॉडी सेंटर को दिखाया जा रहा है और एक फेस सेंटर को दिखाया जा रहा है। और नंबर ऑफ सेंटर कितना हो सकता है वो तो जानते ही होंगे, फेसेस कितने हो सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद करने का है कि पॉइंट टू बी रिमेंबर में आप देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए हैं हम लोग, नंबर ऑफ एटम, ये हर जगह न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा तो यदि आपका यूनिट सेल का टाइप दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स का यूज करना है तो हम लोग वहाँ पे जेड के जगह पे नंबर ऑफ एटम्स को, ये सारे वैल्यू को यूज करेंगे जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए, इसको याद करना है। जैसे नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी में 1 होता है, एससीसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम का वैल्यू 4 होगा, बॉडी सेंटर में कितना होगा 2 होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एससीसी, यदि हम लोग सीरियल नंबर में एससीसी पहले लिख दें, फिर बीसीसी लिख दें और फिर एफसीसी लिख दें, तो 1 2 का 4 कर सकते हैं, 1 2 का 4, 4 2 का 1, नहीं सिर्फ 1 2 का 4 ही करना है। और इस तरह से एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम आपको याद हो जाएगा। याद करना है, याद करके रखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल्स आपके सामने दे रहे हैं जो नंबर ऑफ एटम्स रिलेटेड है। इस तरह का फॉर्मूला फाइंडिंग 2 क्वेश्चन होता है सॉलिड स्टेट में, एक होता है वर्ड्स रिलेटेड, एक होता है नंबर ऑफ एटम्स रिलेटेड। वर्ड्स रिलेटेड में वर्ड्स वर्ड का यूज किया जाएगा, फिलहाल ये वर्ड्स वाला नहीं है, ये नंबर ऑफ एटम वाला है, यूनिट सेल वाला है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट पी एंड क्यू। एक क्यूबिक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट पी और क्यू से बनाया गया। एटम्स ऑफ क्यू आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक और क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी क्यू एटम जो है वो कॉर्नर में प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ द क्यू, ठीक है। एंड द पी एटम्स आर बॉडी सेंटर, जो पी एटम है वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ पी एटम और नंबर ऑफ क्यू एटम फाइंड कीजिए। नंबर ऑफ पी एटम्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ पी एटम, सारे पी एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पी एटम जो है बॉडी सेंटर में है, और बॉडी सेंटर में कितना, एक एटम पूरा होता है ना, तो 1 एटम लिख दिया। अब नंबर ऑफ क्यू एटम को फाइंड कर दीजिए। नंबर ऑफ क्यू एटम, क्यू एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यू एटम आपका कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, यूनिट सेल के कॉर्नर में। और कॉर्नर कितना होता है यूनिट सेल में, 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए आप यहाँ पे, 8 कॉर्नर कर दिया। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8 होता है, इस तरह से यहाँ पर भी 1 एटम निकल गया। अब पी और क्यू 1 निकल गया, तो पी और क्यू का रेशियो कर दीजिए। पी और क्यू का रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। देयरफॉर जो केमिकल फार्मूला बनेगा, केमिकल फार्मूला बनेगा, वो केमिकल फार्मूला P1Q1 हो जाएगा, P1
Q1, तब P11 को लिखना नहीं चाहिए तो PQ हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन से आपको बस बेसिक को समझाने का कोशिश किए हैं। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग के पास है, आप उस क्वेश्चन को समझिए। इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ था, हम जो बना दिए, आप सॉल्यूशन जो बना हुआ है इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वही क्वेश्चन है, उसी तरह से हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, सारा चीज़ समझा दिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, अभी 2 एलिमेंट लेके बना रहे हैं, 3 एलिमेंट भी दे देगा, 4 एलिमेंट भी दे देगा, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है 2 एलिमेंट एक्स और वाई से। अब यहाँ पे एटम ऑफ एक्स और वाई फाइंड करना है आपको। एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर में, वाई कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में। तब इसके साथ साथ एक कंडीशन भी क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है कि इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग, इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग, ठीक है, बाय एक्स एटम, यदि एक कॉर्नर में मिसिंग है तो टोटल हम नंबर ऑफ एक्स एटम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स एटम, एक्स एटम के लिए 8 कॉर्नर का यूज तो करना चाहिए था हमको, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट नहीं है, मतलब टोटल 7 कॉर्नर में ही एटम्स प्रेजेंट है। तो 7 कॉर्नर का यूज कर लिए, मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन को कर दीजिए 1/8, तो यहाँ से निकल गया आपका 7/8। ये एक्स एटम का नंबर हुआ। सेम नंबर ऑफ पी एटम को यदि फाइंड करना है, वाई एटम है यहाँ पे एक्स और वाई, तो वाई एटम्स को यदि फाइंड करना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाई एटम कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, तो ये पूरी तरह से 1 है। यहाँ पे x:y का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/8:1। तो 7/8:1 को 7:1 ही तो लिख सकते हैं ना, 7:8 लिख सकते हैं। देयरफॉर जो केमिकल फार्मूला बनेगा, ये जो केमिकल फार्मूला हम लोग बनाएंगे, वो केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, x7y8। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। 3 एलिमेंट होगा तो भी सेम रेशियो दिखाना है, तीनों एलिमेंट के बीच में रेशियो दिखा देंगे। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन में भी हो सकता है। इसके सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने बनाया हुआ है। सिंस 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, एक एटम कॉर्नर के यूनिट सेल से मिसिंग है, नंबर ऑफ एटम ऑफ x 7 हो गया, 7 को 1/8 से मल्टीप्लाई किया, 7/8 एटम निकल गया x का, और y का 1 एटम निकल गया। x:y का रेशियो 7/8:1 किए, x और y का रेशियो 7:8 हो गया, फॉर्मूला हो गया 7x7y8। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, यदि आप ये वीडियो देखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि आप वीडियो पूरा देखें तो आप इसके आंसर को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर 7004243657 में। आप इसमें व्हाट्सएप कीजिए और हमको ये पता चल जाएगा कि आप लोग इस वीडियो से कितना बेनिफिट ले रहे हैं। तो ज़रूरी इस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ तक यदि समझ गए तो इस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन को अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं आप इसको बनाइए। व्हाट्सएप नंबर 7004243657 में आप सेंड कीजिए इसके आंसर को। आप कुछ सरप्राइज जरूर मिलेगा सरप्राइज, बट थोड़ा इंतजार कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। हम लोग इस सीरीज में इस तरह से कंटिन्यूस वीडियो देने का कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई जो कंप्लीट चैप्टर भी हम दे देंगे यदि पॉसिबल हो तो, और जितना जल्दी हो सके कंप्लीट सीरीज ही बना रहे हैं। बस समय का थोड़ा सा कमी है, ऑफलाइन बैचेज तो नहीं चल रहे हैं, बट ऑफलाइन के जगह पे ऑनलाइन बैचेज में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। ऑफलाइन बैच में डायरेक्ट जाके क्लास लेना होता था, और ऑनलाइन क्लास में पहले प्रिपरेशन करना होता है क्लास लेने से पहले, तो थोड़ा सा टाइम का कमी है, वीडियो रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं, बट वीडियो रेगुलर देने का पूरा कोशिश करेंगे। बस ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए, चैनल ग्रो होगा, हम लोग जितना और ज़्यादा टाइम देने में हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो शेयर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएँ। कभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा तो हो सकता है ऑनलाइन, कभी हम इस पर भी डिपेंड हो जाए कि ऑनलाइन ही क्लास कंटिन्यू कर दें, कम्प्लीटली कर दें। तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए। जो नए हैं, मैक्सिमम 80 to 90% जो व्यूअर्स होते हैं, हम हमेशा एनालिटिक्स में जाके देखते हैं, वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं। 80 to 90% जितना भी है, 100 ही स्टूडेंट यदि देख रहा है, 100 ही व्यू हो रहा है मेरे पे, तो 100 में से 80 स्टूडेंट वैसे देखते हैं जो नॉन सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइब कीजिए,
कंटिन्यूस वीडियो आते रहेगा और वीडियो का क्वालिटी आपको इस तरह से ही हमेशा मिलेगा जैसा क्वालिटी अभी मिल रहा है, मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट। आप इसको इन फ्यूचर में भी यदि आप बड़े से 55 इंच के या 65 इंच के आपका एलईडी टीवी होगा, आप उसमें भी क्लास को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पूरी तरह से 4K क्वालिटी वीडियो होता है। थैंक यू।